हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं मुसाफिर एग्रीकल्चरिस्ट के यूट्यूब परिवार में। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी PYQ सीरीज़ चल रही है, उसमें अपन टॉपिक वाइज देख रहे हैं। अपन ने एनिमल हस्बेंड्री के स्टार्ट किए हुए हैं। तो इससे पहले अपनी एक क्लास हो गई जिसमें अपन ने मिल्क के कुछ क्वेश्चन देखे थे, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास देखे थे। तो आज की क्लास में बाकी क्वेश्चन को यानी कि मिल्क वाले टॉपिक को अपन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन के साथ। गाय के दूध में किसके कारण प्रोटीन, वसा व SNF घटने लगता है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? मौसम, प्रजनन, आयु या प्रबंधन? ये WO 2021 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप इसका आंसर, मुझे उम्मीद भी है, सही देंगे। क्या होगा राइट आंसर? बताओ जल्दी। गाय के दूध में किसके कारण प्रोटीन, वसा और SNF का मतलब तो आप जानते हो ना, सॉलिड नॉट फैट, यानी कि वसा रहित ठोस, घटने लगता है, बढ़ने नहीं लगता है। या ऐसे भी नहीं पूछा इसने कि घटने बढ़ने लगता है, सीधा पूछ रहा है घटने लगता है। तो जैसे जैसे पशु की आयु बढ़ेगी तो उसका SNF, प्रोटीन, वसा सबकी मात्रा घटेगी। ठीक है ना। जैसे किसी की सुंदरता घटने लग जाती है ना आयु बढ़ने के साथ, सेम केस आपको अच्छे से याद रहेगा। अब आगे बढ़े। गाय की दूध नाड़ी में होता है, क्या होता है? पानी होता है, खून, दूध, दूध या पानी? सॉरी, दूध तथा पानी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये भी WO का क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा अपना, जो आप सोच रहे हो वो नहीं, खून हो जाएगा। नाम है दूध नाड़ी यानी कि मिल्क वेन, दुग्ध शिरा भी नाम आता है कभी, तो ध्यान रखना है दूध नाड़ी में क्या होता है? खून होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दूध से खीस में कितने गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है? कितनी अधिक पाई जाती है बताइए? 7 से 9, 3 से 5, 9 से 11 या 12 से 14? बताओ कितनी पाई जाएगी? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 से 5। कौन सा? 3 से 5 गुना अधिक पाई जाती। क्योंकि अगर मैं बात करूं दूध की, तो दूध में कितनी प्रोटीन पाई जाती? दूध में पाई जाती है 3.5%। कितनी? 3.5%। जबकि खीस की बात की जाए तो खीस में कितनी प्रोटीन पाई जाती? 17.5%। 17.5%। तो 3 तो अपने बुक में मेंशन है, लेकिन एवरेज देखा जाए तो 5 गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है ना। देख सकते हैं अपन, 3 इंटू 5 15 ये हो गए, और 0.5 ये 1.5 ये हो गया, तो 17, 16.5 होते हैं। बट अपन एक फिक्स रेंज में एवरेज मान सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़े। गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध कहलाता है। उपरांत का मतलब होता है बाद में, प्रसव का मतलब होता है बछड़ा ब्याह गया उसके बाद का। तो क्या कहलाएगा वो तो आप सभी को पता है, पिछली क्लास में अपन इसकी बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो अपन इसकी बात कर चुके हैं। कोलेस्ट्रॉम कहलाता है, या जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? खीस बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, खीस। अगला क्वेश्चन, दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। आप सबने पढ़ा होगा, लैक्टोज होता है ये द्विशर्करी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसी के कारण मीठापन भी होता है, इसी को दुग्धम बोलते हैं, जिसके कारण दूध मीठा होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लैक्टोज किस किस से मिलकर बना होता है? किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या मिलकर बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर गैलेक्टोज बनता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। ग्लूकोज और ग्लूकोज से गैलेक्टोज, और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से लैक्टोज। क्लियर। किसके दूध में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है? किसके दूध में पाया जाता है विटामिन सी सबसे ज़्यादा? तो ये तो आप सभी को पता है, दूध में विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन सी प्लस एल्ब्यूमिन की बात की जाए तो ऊंट में पाया जाता है। अब ऊंट ऑप्शन में नहीं है तो अपन भेड़ मान सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी भेड़ के दूध में भी पाया जाता है। क्लियर।
दूध का क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक को बोल सकते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट, उबाल बिंदु कितना होता है, कितना होता है दूध का उबाल बिंदु? नोट 100 में अपने 100.5 मेंशन होता है। नोट 100 की बात करें बुक में वगैरह किसी जो सोर्स होते हैं इनमें तो 100.5 के आसपास। तो अपना जो राइट आंसर कौन सा जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, वो जाएगा अपना सी ऑप्शन 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। अगला क्वेश्चन है सामान्य दूध का पीएच होती है, सामान्य दूध की कितनी पीएच होती है? ये कल अपन बार बार रिपीट हो रहा था क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ आपने पिछली क्लास देखी होगी तो इसका आंसर सही कर पाओगे। 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक या 8 के बराबर। तो आपको पता है जो दूध होता है ना उसकी पीएच कितनी होती है? उसकी पीएच होती है 6.4 से लेकर 6.7 तक। जो 7 होती है ना 6.7 ये होती है ताज़े दूध की पीएच, ठीक है। तो सामान्य दूध की पीएच 7 से कम होती है, यही बात ये कहना चाह रहा है। आपको ध्यान रखना है कभी इस तरीके का क्वेश्चन ना बने और कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि सामान्यतः दूध की पीएच होती है हल्की अम्ली, हल्की क्षारी या क्षारी, सॉरी प्रबल क्षारी या प्रबल अम्ली। तो उसका राइट आंसर क्या जाएगा अपना हल्की अम्ली, क्योंकि हल्का अम्ल माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य दूध की पीएच होती है, वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, कोई ना। तो ये तो अपन कर चुके हैं 7 से कम होती है। घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा कितनी होती है? ये राइट, इसका आंसर बताइए आप। कितनी होती है घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा? वसा की मात्रा तो मैं आपको बता दूं उसमें 99% से अधिक होती है। और नमी की मात्रा आप बताओ, स्वतंत्र वसा की मात्रा भी बता देता हूँ 0.5% होती है। अब तो बचा क्या, 0.5 बचा ना, तो नमी कितनी हो जाती है 0.5%। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का क्वेश्चन है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर ने करवाया था 2018 में। कितनी होनी चाहिए पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा? 50% इसका राइट आंसर माना गया है, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर। दूध में किस तत्व की कमी होती है? आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको आता होगा। आगे बढ़े। आयरन किसकी अधिकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस। क्लियर। और कमी आयरन लोहा ऑप्शन में मिल जाता है, कभी फेरस मिल जाता है, तो ये सारे एक ही बात है। गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है, ये पिछली क्लास में आपको पता हो ये गर्बर टेस्ट कितनी बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो इस पर अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये सुपरवाइजर 2021 का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? वसा प्रतिशत ज्ञात करने में गर्बर विधि का उपयोग करते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़े। खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? आजकल ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। क्या खीस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है? बिल्कुल होता है। कितना होता है? नॉर्मल दूध की अपेक्षा 8 से 10 गुना ज़्यादा होता है। खीस को नवजात पशु के जन्म के बाद आधे से 2 घंटे के अंदर देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। कहीं 1 घंटे के बाद से लिखा होता है, कहीं आधे घंटे से, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आधे घंटे या 1 घंटे के बाद से उसको दे दो, ठीक है। तुरंत बाद नहीं देते, बस ये ध्यान रखना है। सी ऑप्शन, खीस विरेचक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल, खीस विरेचक के रूप में इसके रेचक गुण होते हैं, दस्तावर गुण जिसे कह सकते हैं अपन, लग्जेटिव इंग्लिश में बोला जाता है इसी को। तो जो बछड़ा होता है ना, उसका जो नवजात बछड़ा वो काप कहलाता है, और काप का पहला मल मेकोनियम कहलाता है। तो जब उसको खीस पिलाया जाता है ना, तो उसका जो मेकोनियम प्रोसेस या उसका पाचन तंत्र बन जाता है, रेगुलर कंटिन्यूटी में बन जाता है, ठीक है। तो ये रेचक या दस्तावर गुण वाला होता है, यानी कि मल को निकालने में सहायक। खीस को शरीर भार का 20% दर से देना चाहिए। बछड़े के शरीर भार का 20% देते हैं क्या? नहीं, ये अपन देते हैं 1/10 या 10%। तो इसमें राइट आंसर 1/10% दिया जाता है, ठीक है ना। या सिर्फ ऑप्शन में प्रतिशत पूछे तो 10%। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा था कौन सा तथ्य सही नहीं है।
ठीक है ना। आगे बढ़े, इसका डी ऑप्शन। यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। इसी विशिष्ट गुरुत्व को आप आपेक्षिक घनत्व बोल सकते हो, स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है, कितनी होगी। CLR का मतलब हो जाता है, जो लेक्टोमीटर होता है ना, दूध का अपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं अपन, लेक्टोमीटर से। लेक्टोमीटर में रीडिंग होती है, तो उस रीडिंग का जो फॉर्मूला होता है उसमें CLR लिखा होता है, आपने देखा हो तो। CLR का मतलब होता है करेक्ट लेक्टोमीटर रीडिंग। अगर लेक्टोमीटर की रीडिंग 28 के आसपास है तो उसका मतलब जो दूध का अपेक्षिक घनत्व है वो हो जाता है अपना 1.028। और आपको पता होगा 1.028 से 1.032 अपना दूध का अपेक्षिक घनत्व होता है। गाय के दूध की बात करें तो 1.028 से 1.030, भैंस के दूध की बात करें तो 1.030 से 1.032। क्लियर। गाय का गर्भकाल लगभग कितने दिनों का होता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 280 दिनों का। भैंस का कितना होता है, 310 दिनों का। ऊँट का कितना होता है, 390 दिनों का। भेड़ का कितना होता है, 147 से 150 दिनों का। 147 आता है ऑप्शन में। और बकरे का कितना होता है, 151 दिनों का। ये ध्यान रखना है। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शुद्ध उत्पादन को प्रभावित करता है। कौन सा कारक प्रभावित करता है। क्या पशु का स्वास्थ्य और सफाई प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो अपने को शुद्ध उत्पादन मिल सकता है क्या दूध का, नहीं। दूधिया का स्वास्थ्य और सफाई, ये भी सच होना चाहिए। दूधिया अगर बीमार है, दूधिया यानी ग्वाला, तो अपने को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम आती है इसमें। ठीक है। दुग्धशाला की बनावट और संरचना, ये भी सही होनी चाहिए। अगर इसका बनावट और संरचना में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि पानी भर जाता हो, कहीं गंदगी के आसपास हो, या ऐसे एरिया में जहाँ से कनेक्टिविटी, मार्केट की कनेक्टिविटी दूर है, तो अपने को उत्पादन में प्रॉब्लम आती है, चारा लाने में, या बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर चला जाएगा। गायों में दूध निकालने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा, स्ट्रिपिंग, नकलिंग, फिस्टिंग या एकांतर दोहन। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्ट्रिपिंग को बोलते हैं चुटकी विधि, नकलिंग को बोलते हैं अंगूठा विधि, फिस्टिंग को बोलते हैं मुट्ठी विधि या पूर्ण हस्त दोहन विधि। तो स्ट्रिपिंग विधि तो किस में यूज की जाती है, भेड़ बकरी में। पूर्णतः दुग्ध दोहन हेतु उपयोगी विधि स्ट्रिपिंग विधि। नकलिंग विधि की क्या विशेषता है, इसमें थनैला रोग होने की संभावना होती है, दोषपूर्ण विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें गांठें पड़ जाती है। बची कौन सी, फेस्टिंग विधि, तो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। ठीक है, इसी को मुट्ठी विधि भी बोला जाता है, या पूर्ण हस्त दोहन, फुल हैंड मेथड। क्लियर। दूध के बर्तनों का निर्जीवीकरण को मारने के लिए किया जाता है। प्रोटोजोआ, जीवाणु, फफूंद या कोक्सीडिया, किसे मारने के लिए करते हैं, बैक्टीरिया। मेनली सारी प्रोसेस बैक्टीरिया के लिए करते हैं अपन, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़े। गाय के घी में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो मैं अभी बता चुका हूँ। नमी की मात्रा होती है इसमें 0.5%, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। और स्वतंत्र वसा 0.5%, बचा क्या 99%, तो 99% से अधिक उसमें वसा की मात्रा होती है। डी ऑप्शन करेक्ट। मक्खन की बात करें तो मक्खन में 80% से अधिक। ठीक है ना, मक्खन में 80% से अधिक। और आप मेरे को बताइए क्रीम में कितनी होती है, क्रीम में होती है अपनी 20% से अधिक। आप इनका सीक्वेंस ध्यान रखना किस में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि इस बार इस टाइप के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किस पशु से पूर्ण दोहन प्रक्रिया पूर्ण करने में कितना समय लगता है, किसी पशु से दुग्ध दोहन करने में कितना समय लगता है। तो अपन नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, 5 से 7 मिनट या 6 से 7 मिनट, यही पढ़ते हैं। इसने दोनों ऑप्शन में डाल दिए, तो या तो इस टाइप का क्वेश्चन डिलीट होने का चांस रहता है। अगर डिलीट नहीं होता तो अपन इसका राइट आंसर जो है ना वो कर सकते हैं, क्योंकि एक बार और आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, उसके बाद अपन इसका आंसर करेंगे। किसी पशु से पूर्ण दोहन प्रक्रिया पूर्ण करने में कितना समय लगता है, तो पूर्ण करने में वो प्रक्रिया 5 से 7 मिनट तक लगते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो दूध को उतारने का काम करता है, पावसने का काम करता है,
उसका जो स्त्राव होता है वो 5 से 7 मिनट तक ही होता है। अगर अपन पूछे कितने टाइम में पूरा कर लेना चाहिए तो 5 मिनट भी इसका आंसर जा सकता है, ठीक है। और पूर्ण करने में समय कितना लगता है, तो 7 मिनट तक लग जाते हैं अपने को, बिल्कुल, कोई जल्दी भी कर लेते हैं। खीस जो ब्याने के बाद प्रथम दूध होता है उसमें किसकी अधिकतम मात्रा पाई जाती है, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की या राख की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। आपको मैं बता दूं, इस राख को अपन खनिज लवण बोल सकते हैं, ध्यान रखना। तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, राख। जो खीस होता है ना उसमें खनिज लवण की मात्रा दूध की अपेक्षा ज़्यादा होती है। गाय के दूध का पीला रंग, ये क्वेश्चन आप ही बताओगे, ठीक है ना। सफ़ेद रंग, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गाय के दूध में किसके कारण प्रोटीन, वसा व एसएनएफ घटने लगता है। अच्छा, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया अपना। तो ये पशु की आयु के आधार पर उसका एसएनएफ और प्रोटीन, वसा घटने लगता है। क्लियर। निम्न में से कौन सी प्रजाति के दूध में उच्च वसा मात्रा पाई जाती है, किस में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है आपको, सही है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाता है, राइट आंसर कैसे जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ना कि अपन ने जो पढ़ा है, जो अपना सीक्वेंस है उसके बेसिस पे नहीं जाता। क्योंकि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में अगर भेड़ होता तो राइट आंसर वो जाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा वसा भेड़ में पाई जाती है। उसके बाद किस में पाई जाती है, भैंस में पाई जाती है। उसके बाद ऊँटनी में पाई जाती है। उसके बाद बकरी में पाई जाती है। और उसके बाद लास्ट गाय में पाई जाती है, ठीक है ना। तो सबसे कम वसा गाय में पाई जाती है। ये क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। भैंस में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाएगी। मिलान कीजिए। एल्कोहल टेस्ट किसके लिए करते हैं, नहीं पता। सीओबी टेस्ट के लिए करते हैं। सीओबी तो हमने सुना है, क्लोट ऑन बॉइलिंग, सुना है, यानी कि दूध को उबालेंगे, अगर फट गया तो दूध खराब हो गया, अगर नहीं फटा तो दूध सही है। तो दूध की ऊष्मा स्थिरता या दूध की निधानी आयु, अपन शेल्फ लाइफ चेक करते हैं ना दूध की, दूध फटा तो नहीं है ना, तो उसके लिए अपन सीओबी टेस्ट करते हैं। तो बी चौथे से मिला दो। कौन से मिलाना है, बी को चौथे से। क्लियर। अगला कौन सा मिलाना है, सेडिमेंट टेस्ट। सेडिमेंट का मतलब धूल मिट्टी होती है, तो दूध में अशुद्धता और मिट्टी की मिलावट का, सॉरी मिट्टी की तो क्या ही मिलावट करेंगे, लेकिन अगर अशुद्धता है और मिट्टी मिल गई है तो उसकी जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, सेडिमेंट टेस्ट। तो सी ऑप्शन में पहला हो जाएगा। हंसा टेस्ट, हंसा टेस्ट अब आप सभी को पता है, गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट कर दी गई या भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट कर दी गई है, तो उसका पता लगाने के लिए हंसा टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, हंसा टेस्ट। तो डी ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अब बचा कौन सा, ए। एल्कोहल टेस्ट किसके लिए करेंगे, अब आपको पता चल ही गया होगा। एल्कोहल टेस्ट किया जाता है, ए का कौन से चला जाएगा, ऊष्मा स्थिरता के लिए, ठीक है। ए में थर्ड कौन से में, ए में थर्ड एक ही में। इसने बिल्कुल भी नहीं उलझाया अपने को, सिर्फ एक ऑप्शन भी अपने को पता है ना तो अपन कर लेंगे। जैसे अपने को बी ऑप्शन पता है, तो बी में क्या था अपना, बी में चौथा था, तो बी में चौथा किस में आ रहा, सिर्फ एक ही ऑप्शन डी में आ रहा, तो डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन से डेयरी उत्पाद को बनाने के लिए रेनेट एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी लेटेस्ट जो इसका सुपरवाइजर का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है, किसका उपयोग करते हैं, पनीर का। रेनेट एंजाइम का उपयोग पनीर बनाने में किया जाता है। दूध का दोहना कितने मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, 6 से 7 मिनट में, ठीक है ना। हाँ, ये इस टाइप के थोड़े क्वेश्चन डाले थे 2023 के पेपर में, तो इनके आंसर क्या होगा। दूध का ठंडा होना, कितने टेम्परेचर पर दूध ठंडा करते हैं, तो सर दूध को ठंडा हम 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास करते हैं। इसको दूध का अवशीतन बोलते हैं, चिलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं। क्योंकि दूध की 4 प्रोसेस अपन पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं पाश्चराइजेशन, दूसरा पढ़ता है स्टेरिलाइजेशन, तीसरा पढ़ता है चिलिंग ऑफ मिल्क और चौथा होमोजेनाइजेशन, ठीक है ना। तो दूध को कितने टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं, 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठंडा नहीं करते, सॉरी, उसको
अपन स्टोर कर सकते हैं। इसने ठंडा दिया है तो एक ही बात है। LT अब आप बताइए मेरे को LT का मतलब क्या होता है। LT एल का मतलब होता है लॉन्ग, टी का मतलब होता है टाइम। एल का मतलब होता है लो और टी का मतलब होता है टेम्परेचर। लो टाइम लॉन्ग टेम्परेचर, सॉरी लॉन्ग, हाँ सही बताया, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी कि कम तापमान पर अधिक समय लगेगा। तो कम तापमान अपन 63 डिग्री सेंटीग्रेड वाले में पढ़ते हैं, अपन 61 के आसपास पढ़ते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 61 से 65 की रेंज होती है, तो एवरेज ले लिया इसने 63 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट क्या चला जाएगा, बी वाले का चौथा। सी वाले का कौन सा जाएगा, HTST। इसमें देखते हैं अपन हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के लिए, तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए, तो सी में दूसरा हो जाएगा। बचा कौन सा सर, BHT नहीं है, VHT, वेरी हाई टेम्परेचर अपन इसको बोल सकते हैं। तो या इसी को अपन UHT बोलते हैं, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। तो आप इंग्लिश में जब देखोगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, वहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसका पहला हो जाएगा अपना। तो डी में फर्स्ट कौन से में आ रहा, तो डी में फर्स्ट पहले में आ रहा सर, ये देख रहा है। तो अपने को ये ज़्यादा उलझाते नहीं है, पिछली बार तो अपने को उलझाया नहीं था, इस बार कैसा पेपर बनता है अपने को वैसे भी नहीं उलझना। अगर 2-3 ऑप्शन अपने को पता है तो अपन चौथा कर लेंगे। आगे बढ़े। गाय से दुग्ध प्राप्त होता है जो शाकाहारी आहार में एकमात्र की प्राप्ति का, सॉरी शाकाहारी आहार में किसकी प्राप्ति का एकमात्र जंतु स्रोत है। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको करने में अच्छे पिघल गए थे, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर बताइए। ये भी 2023 में पूछा गया था, यानी कि 2023 का जो पेपर पैटर्न था वो पिछले सारे पेपरों को हटा के नया पैटर्न बनाया था इसने। क्वेश्चन का लेवल भले बदला था, बढ़ाया था, लेकिन क्वेश्चन अच्छे लेवल के डाले थे। तो क्या आंसर होगा इसका, विटामिन, प्रोटीन, खनिज या कार्बोहाइड्रेट। और नीचे ऑप्शन दिए केवल 1, केवल 2, केवल 2, 3, केवल 1 और 4, बताइए। तो इसका राइट आंसर जाता अपना ओनली फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन कौन सा ऑप्शन में जा रहा, केवल 2, बी ऑप्शन में, ठीक है ना। ऐसा क्यों, गाय के दूध से प्राप्त, क्वेश्चन को पढ़िए फिर समझ में आएगा। गाय के दूध से प्राप्त होता है, गाय के दूध से प्राप्त होता है जो शाकाहारी आहार में एक की प्राप्ति का एकमात्र जंतु स्रोत है। जंतु से प्राप्त होता है और शाकाहारी है, वो प्रोटीन है। वैसे तो अपने अंडा मांस में मिलता है, सॉरी प्रोटीन अंडे में मिलता है, मांस में मिलता है, लेकिन जंतु से प्राप्त होने के बावजूद भी शाकाहारी आहार है वो गाय से होता है। वैसे अपने को शाकाहारी आहार में दालों से मिल जाता है प्रोटीन, लेकिन ये गाय के दूध की बात कर रहा है तो प्रोटीन आंसर जाएगा इसमें। बाकी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण मिल जाते हैं अपने को नॉर्मली। आगे बढ़े, दूध का मुख्य प्रोटीन कौन सा है, तो सर दूध में तो केसिन भी पाया जाता है, ग्लोबुलिन भी पाया जाता है, एल्ब्यूमिन भी पाया जाता है, फाइब्रिनोजन हमने नहीं पढ़ा, तो 3 तो पाए जाते हैं। अब क्या सी लगाए, ये तो पूछ रहा है कौन सा है कौन सा नहीं है, ये तो पूछा नहीं है ना। तो मुख्य प्रोटीन पूछा गया है, तो 80% केसिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो अपना आंसर क्या जाएगा, केसिन। क्लियर। दूध की शर्करा है, तो ये तो पता है आपको, लैक्टोज शर्करा है। दूध का किण्वित उत्पाद है, फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट कौन सा होता है, बताइए। आपसे पूछा जाए फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट तो आंसर हो जाएगा दही। आपसे पूछा जाए स्कंदित दुग्ध उत्पाद, जिसे कोआगुलेटेड, सॉरी COAGULATED यानी कि कोआगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट बोलते हैं, वो कौन सा हो जाएगा, पनीर। आपसे पूछा जाए डिहाइड्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट, वो हो जाएगा खोआ। क्लियर। दूध से पनीर बनाने में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक प्रक्रिया कौन सी है, इसकी बात कर चुके हैं। इंग्लिश में देखते हो तो आपको जल्दी पता चल जाता है, बाकी हिंदी के ऑप्शन अपने को कन्फ्यूज करते हैं। फर्मेंटेशन होगी नहीं, निर्जलीकरण होगी नहीं, अवकेंद्रीकरण ये सेंट्रीफ्यूगल होता है, ये होती नहीं है। तो कौन सी बची, अम्लीय स्कंदन। मैंने अभी जस्ट बताया था कि पनीर के बारे में उसकी डेफिनेशन क्या मिलेगी, स्कंदित दुग्ध उत्पाद,
ठीक है ना। तो स्कंदित स्कंदन की प्रोसेस से बनता है, एसिड कोआगुलेशन से बनता है। तो राइट आंसर क्या होता है इसका? राइट आंसर हो जाएगा अपना अम्लीय स्कंदन, ए ऑप्शन। गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है, ये बताने का क्वेश्चन है क्या? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। दूध में पानी की मिलावट का पता लगाया जा सकता है लेक्टोमीटर से, ब्यूटाइरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, वोल्टमीटर से। कौन सा होगा राइट आंसर? आप पानी को हाइग्रोमीटर से कंपैरिजन मत कर लेना, क्योंकि गलत हो जाएगा। दूध में अपन आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं ना, तो क्या बताता है? वो पानी की मात्रा को बताता है। तो दूध का जो आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं ना, वो लेक्टोमीटर से करते हैं। तो लेक्टोमीटर आपेक्षिक घनत्व में पानी से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो लेक्टोमीटर इसका राइट आंसर जाएगा। दूध में पीलापन का कारण क्या है? क्या होता है दूध में पीलापन का कारण? ये बताने का क्वेश्चन है क्या? कैरोटीन, सफ़ेद, केसिन। दूध में वसा परीक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? गर्बर, बैंकॉक, एडम्स पेपर कोयल विधि, रोज गोटलिब विधि। तो ये भी बहुत सी बार रिपीट हो गया, तो गर्बर विधि इसका राइट आंसर। दूध में प्रोटीन किस रूप में उपलब्ध होता है? अब बताइए। हो गई हवा टाइट? नहीं हुई? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाता है अपना, दूध में प्रोटीन किस रूप में उपलब्ध होता है? तो वो होता है कोलोइड के रूप में, या हिंदी में बोल दे तो पायस के रूप में। क्लियर? कोलोइड या पायस के रूप में। अब आप ए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप मेरे को बताइए इमल्शन के रूप में क्या पाया जाता है? इमल्शन या सस्पेंशन के रूप में वसा पाई जाती है, ठीक है। और सॉल्यूशन के रूप में अपना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूध में स्टार्च मिलावट की जांच की जाती है, तो आयोडीन टेस्ट से। ये बहुत सी बार पढ़ चुके हैं। आयोडीन टेस्ट क्या करता है? दूध में स्टार्च मिलावट की जांच करता है। घी को अधिक तापक्रम पर संग्रह करने से उसमें अम्लता अपरिवर्तित रहती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। कौन सा होगा राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अम्लता है तो बढ़ेगी, सही, तो बढ़ जाती है, ठीक है ना। घटना बढ़ने का काम नहीं, उसका सीधा बढ़ेगी अगर तापमान बढ़ेगा तो उसके साथ, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। दूध में अम्लता परीक्षण के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? NaCl, NaOH, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा होगा राइट आंसर? तो ये आपको बता दूं मैं, NaOH। कौन सा होगा? NaOH। NaOH किसे कहते हैं अपन? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी ऑप्शन, ठीक है ना। खीस का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? दूध का तो मैंने बता दिया था आपको, 1.028 से लेकर 1.032 तक दूध का होता है। और पहला ऑप्शन क्या बता रहा? पहला ऑप्शन बता रहा गाय का, ये गाय का होता है, ठीक है ना। और अपने को पूछा गया खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.04 से 1.08, यानी कि 1.040 से 1.080 अपन बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्खन और घी में विशेष सुगंध का कारण क्या है? तो क्या होता है? लोरिक अम्ल, इथाइल बेंजोएट डाइएसिटिल, या ट्राई मिथाइल ब्यूटाइल एसीटेट। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? इससे पहले मैं आपको बता दूं, गाय के दूध में सुगंध, घी के दूध में सुगंध, ये तो इसमें पूछा गया है। इससे पहले मैं बता दूं, दुर्गंध का कारण होता है एक्रोलीन, मछली जैसी गंध का कारण अधिक नमी के कारण, धुएं जैसी गंध देशी विधि से घी बनाने पर, और खटास का कारण O2 की उपस्थिति होती है। अब इसमें सुगंध का कारण क्या होगा? तो वो हो जाता अपना राइट आंसर डाइएसिटिल, ठीक है ना। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अपन ने देखे मिल्क के टॉपिक से, जिससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप चाहते हो कि कौन सा टॉपिक पहले लिया जाए, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। बीमारियों वाला लिया जाए, या पशुओं की नस्लों वाला लिया जाए, या जनरल एनिमल हस्बेंड्री का लिया जाए, तो आप मुझे बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।